हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि बेल्जियम के बारे में हम लोग बता रहे थे। ये सत्ता की साझेदारी पार्ट का एक पार्ट है। इसमें हमने यह पढ़ेंगे कि श्रीलंका की संरचना क्या थी, श्रीलंका के कैसे सामाजिक समूह थी, वहाँ की कुल आबादी कैसी थी, एक कैसा देश था, यहाँ के इन दोनों के बीच तुलना करेंगे, श्रीलंका और ये बेल्जियम जो अगले वीडियो में हम लोग देखे थे उसमें, उससे हम लोग कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। श्रीलंका की संरचना। श्रीलंका यह एक द्वीपीय देश है। जानबे करते हैं कि द्वीपीय देश क्या होता है। जो मतलब एक भारत है और यहाँ पर श्रीलंका स्थित है, जो कुछ से मतलब कि रिलेटेड है। तो वह एक द्वीप तरह का है। द्वीप का मतलब होता है कि जिसके चारों तरफ वाटर ही वाटर हो, वह द्वीपीय देश कहलाता है, वह द्वीपीय कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं ये है आखिर क्या। ये तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जो तमिलनाडु है यहाँ पर दिखा है, जो यहाँ पर तमिलनाडु है और कुछ किलोमीटर पर यहाँ से स्थित है। ठीक है, अब यहाँ की राजधानी क्या है। राजधानी एक कोलंबो है, एक श्री जयवर्धन कोटी है। कोलंबो एक वाणिज्यिक राजधानी और श्री जयवर्धन कोटी प्रशासनिक। वाणिज्यिक होता है कि इकोनॉमिकली, कि वैसा राजधानी जहाँ से इसका इकोनॉमिकली सपोर्ट मिलता हो, और प्रशासनिक की मतलब जहाँ से कोई भी ऑफिशियल वर्क होता हो। ठीक है, अब इसकी आबादी पर हम लोग ध्यान देते हैं। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी कि हरियाणा की आबादी के बराबर। जो हरियाणा की आबादी है उसके बराबर श्रीलंका की आबादी है। ठीक है, अब हम यहाँ के सामाजिक समूह के बारे में चर्चा करने जाएंगे। सामाजिक समूह आखिर है क्या। यहाँ सामाजिक समूह 3 भाग में भी बटा हुआ है, यहाँ भी बटा हुआ है। पहला एक है 18% वाले लोग, एक है 7%, एक है 74%। तो इसको हम लोग अल्पसंख्यक कहेंगे, इसको हम लोग बहुसंख्यक कहेंगे, इसको हम लोग क्या मानते हैं, अल्पसंख्यक से भी कम। और क्या, 18% वाले लोग तमिल भाषा बोलते थे, और 70% वाले लोग सिंहली भाषा बोलते थे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि तमिल भाषा और ईसाई लोग क्या बोलते थे। दोनों भाषा, ये भी भाषा बोलते थे, ये भी भाषा बोलते थे। ईसाई लोग हैं जो दोनों भाषा बोलते थे। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो सिंहली भाषा बोलते थे वो अधिकतर बौद्ध थे, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि तमिल भाषा में लोग बोलने वाले कुछ हिंदू थे और कुछ मुसलमान थे। अब तमिल भाषा में भी 2 प्रकार के लोग थे, एक श्रीलंकाई मूल तमिल थे, एक हिंदुस्तानी तमिल थे। हिंदुस्तानी तमिल 5% थे और श्रीलंकाई तमिल 13% थे। तो हिंदुस्तानी तमिल वो तमिल थे जो औपनिवेशिक काल मीन्स कि अंग्रेज़ के काल में भारत में भेजे गए थे अंग्रेज़ों के द्वारा। किस लिए, खेती के लिए, बागान करने के लिए। वो वहीं बस गए, उसी को श्रीलंकाई तमिल, उसी को हिंदुस्तानी तमिल कहते हैं। ठीक है, अब हम श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के बारे में पढ़ेंगे। श्रीलंका में ये सेकेंड टॉपिक है। इससे क्वेश्चन मेनली आते रहता है कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद क्या था, क्या क्या नियम ऐसे कानून बनाए गए जो मतलब कि गृह युद्ध श्रीलंका में आ गए। तो श्रीलंका में गृह युद्ध आने का मुख्य कारण यह था कि वहाँ की बहुसंख्यकवाद की नीति। देखिए, अब हम चलते हैं, पढ़ते हैं कि आखिर है क्या बहुसंख्यकवाद। 1948 में क्या हुआ था। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था। हम लोग 1947 में आज़ाद हुए थे, और उन लोग 1948 में हुआ था। ठीक है, अब बहुसंख्यकवाद हुआ तो बहुसंख्यकवाद के अंतर्गत बहुत सारे वर्ग हुए। वह क्या क्या थे देखते हैं। बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए गए। क्या क्या कदम उठाए गए भाई। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके मातरम जो सिंहली एक मात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। अब सिंहली था, अब सिंहली था आपका क्या बहुसंख्यक, और तमिल था अल्पसंख्यक। तो तमिल भाषा को दरकिनार कर दिया गया, जो किनारे हो गए, मतलब किनारे साइड कर दिया गया कि उसको अब कोई वैल्यू नहीं रहा। जो बात होगा वह सिंहली भाषा का होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रावधान हुए जो कि तमिल भाषा के
तमिल भाषा मतलब तमिल लोगों के अंदर में नाराज़गी उत्पन्न करने लगा था। वो था कि देखिए, जैसे विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों का प्राथमिकता देने की नीति भी चली। जो सिंहली लोग हैं उसको पहले दिया जाएगा, ये ना कि तमिल लोगों को पहले दिया जाए, नहीं, ये गलत होगा। मीन्स कि सिंहली को सब पहले ज़्यादा दिया जाता था और तमिल को कम दिया जाता था, तमिल को ना के बराबर दिया जाता था। उसके बाद फिर नया संविधान बना, उसके तहत क्या हुआ कि बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया जाने लगा। जो बौद्ध मत था उसको संरक्षण और बढ़ावा दिया जाने लगा, जिसके कारण अब बौद्ध मत कौन था, जो बौद्ध मत मानने वाला अधिकतर था सिंहली लोग, ठीक है। तो मीन्स कि सिंहली की ही बात चली। तो इस ये सब 5 जो नीतियाँ आई, 3-4 नीतियाँ आई, उसके वजह से श्रीलंकाई तमिल के अंदर बहुत ही मतलब वहाँ के सरकार के प्रति आक्रोश उत्पन्न हो गई। तो उन्होंने कुछ मांगे कि उन्होंने कुछ अपना एक्शन के अपोजिट जस्ट रिएक्शन दिखाया। वहाँ की एक्शन जो हुई थी वहाँ की जस्ट अपोजिट रिएक्शन दिखाया हुआ था। देखिए, श्रीलंकाई तमिल की कुछ मांगे, वह आखिर क्या थी हम जानते हैं। पहला मांग थी कि राजनीतिक पार्टियां बनाई गई। वहाँ एक राजनीतिक पार्टियां बनाई गई जो सिर्फ उसमें सिर्फ तमिल लोग थे, ठीक है। फिर तमिल को एकमात्र राजभाषा बनाने की मांग की गई थी, तमिल को राजभाषा बनाने की मांग की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था, श्रीलंकाई तमिल के द्वारा, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने की मांग। जो क्षेत्र था, जैसे एक क्षेत्र है वहाँ पर श्रीलंकाई तमिल का अधिकार हो, यहाँ पर श्रीलंकाई तमिल का अधिकार हो, उसकी मांग की थी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या क्या मांग हुआ था भाई, कि शिक्षा, हम लोग आज शिक्षा कर रहे हैं, रोजगार में अवसरों की मांग, शिक्षा और रोजगार में अवसरों की मांग होने लगी थी। उसके बाद फिर एक और क्या हुआ था, फिर 1980 में तामिल इल्म मतलब होता है तमिल का सरकार बनाना। 1988 में एक प्रावधान चला कि मतलब श्रीलंकाई तमिल अपना एक सरकार बनाना चाहती है, तो वही है तमिल इल्म, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई। हाँ, तो जो ये मांग किए थे, 5 मांग जो किए, इन मांगों की वजह से क्या हुआ कि सिंहली और तमिल के बीच टकराव हुआ और इसकी वजह से श्रीलंका में गृह युद्ध का जन्म हुआ और इसका प्रभाव हुआ। अब देखते हैं कि प्रभाव आखिर क्या है। तो इसका प्रभाव यह था कि दोनों पक्ष के हज़ारों लोग मारे गए। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी वार होता है तो वहाँ पर दोनों साइड, इस साइड का भी और इस साइड का भी, दोनों का जान माल हानि होता है, जान माल का हानि होता है, जिसके वजह से इधर भी मारे गए, इधर भी आए, सिंधी भाषा के लोग भी मारे गए और तमिल भाषा के लोग मारे, जिसके वजह से बहुत सारा इसमें इफ़ेक्ट हुआ, बहुत सारा प्रभाव पड़ा श्रीलंका के अंदर। और सेकंड थिंग क्या हुआ कि अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। अब कुछ भागकर, आपको ये श्रीलंका है, कुछ भागकर इधर आ गए, भारत की तरफ आ गए, कुछ भागकर आपको म्यांमार की तरफ चल गए थे, कुछ भागकर बांग्लादेश की तरफ चल गए थे, कुछ माली की तरफ चल गए थे। मतलब कि बहुत सारे लोग अपने देश से भागकर दूसरे देश में जाकर रहने लगे थे। उसके बाद फिर क्या हुआ, युद्ध के कारण देश में सामाजिक चेंज हुआ। सामाजिक चेंज क्या हुआ कि वह परिवार सब लोग अपने अपने मुल्क से भाग गए। फिर सांस्कृतिक चेंज हुआ कि मतलब वहाँ के जो मतलब जो भी थी वहाँ की संस्कृति, उनमें अंदर आक्रोश आने लगी। फिर अब क्या हुआ कि आर्थिक जीवन में यह हुआ कि जब लड़ाई होता है तो उसमें पैसा भी बहुत ज़रूरी होता है। पैसा से हम लोग बम, बंदूक, गोला या कुछ भी मतलब औज़ार खरीदते हैं, जिसके वजह से हम लोग लड़ते हैं। वो पैसे की मदद से होता है, खाना पीना, सैनिक का वेतन, तो ये सब पैसा की वजह से हुआ है। जिसके कारण जब यहाँ पर लिखा गया कि हज़ारों लोग मारे जा चुके थे, तो हज़ारों लोग मारे गए, जिसके वजह से मारने में जो लगी होगी क्या, आपकी औज़ार लगी होगी, उसके बाद फिर सैनिकों का राशन लगा होगा, उसके वजह से इसमें आर्थिक भी बहुत सारी चेंजेस आई। और क्या क्या चेंजेस आई थी जो अभी बताए हैं, वही चेंजेस, जैसे मतलब कि हो गया आपका ये कि वहाँ मतलब देश को वृद्धि करने में बहुत ही क्या हुआ, कठिनाइयाँ हुई, उसके मतलब जीडीपी वहाँ की कम हो गई, बहुत सारा हुआ, ठीक है।
उसके बाद फिर आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियाँ हुआ। वहाँ 3 चेंजेस हुआ कि सामाजिक हुआ, सांस्कृतिक हुआ, एक आर्थिक हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि हज़ारों लोग मारे गए और फिर सब अपने घर परिवार मुल्क से छोड़कर शरणार्थी बन गए। ये इफेक्ट है। पूछता है सीबीएसई में पूछ देगा कि श्रीलंका में गृह युद्ध का जन्म का क्या कारण थे, तो उसका जन्म का कारण हम पता है क्या डालेंगे। वह जन्म का कारण यह था, देखिए जन्म का कारण हम ये डालेंगे कि देखिए जो यहाँ पर हम बताए ना कि श्रीलंका में जो बहुसंख्यकवाद चला, उसके तहत जो जो भी काम हुए उसके वजह से तामिल के अंदर गुस्सा हुई, तामिल के अंदर आक्रोश उत्पन्न हुआ, वह अपना मांग किया, जिसकी वजह से ये दोनों की आपस में लड़ाई हुई और अंतर्भेद हुई, जिसमें विविधता के कारण लड़ाई हो गई, जिसके वजह से ये प्रभाव हुए और यही सब वजह के कारण से गृह युद्ध हुआ श्रीलंका में, ठीक है। अब हम मीन्स कि ये आज लास्ट हो गया है, अब लास्ट टॉपिक हो गया, मतलब कि आज ख़त्म हो गया। बेल्जियम की समझदारी हम वीडियो बनाकर भेज दिए हैं, उसको देख लीजिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। उसके आगे का भी टॉपिक है सत्ता के साझेदारी का रूप, वो भी बनाकर भेज दिए हैं, तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। और जो कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर नोट्स लेना हो तो प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर पे हम आपको नोट्स भेज देंगे। धन्यवाद।